बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम आपका जो सिलेबस में ऐसे शामिल है माय फेवरेट पर्सनालिटी और माय हीरो इन हिस्ट्री, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये पता है, पिछले लेक्चर में जो मुस्तफ़ा कमाल हम पढ़ रहे थे उसको हमने आज पिछले लेक्चर में ख़त्म किया है, और इस तरह से जो हमारा ए पेपर है वो हमारा ख़त्म हो गया है। नावल जो है वो हम कॉलेज में ही उसको कंप्लीट कर चुके थे, और हीरोज़ हमारे रहते थे वो हमने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हमारा जो फर्दर जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो बी पेपर पर ही होंगे, उसमें कुछ करेक्शन भी मैं साथ साथ शामिल करूँगी। ठीक है, मेरा मेन फोकस अब होगा एसेस पे और करेक्शन पे। ओके जी, आज का हमारा ऐसे है, फर्स्ट ऐसे है ये जो ऐसे पहले 4 ऐसे तो हमने कॉलेज में कर लिए हुए हैं। ये ऐसे नंबर 5 है, माय हीरो इन हिस्ट्री। अच्छा, ये मैं किसी और बुक से आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ। अगर कुछ बच्चों ने इसको लर्न करना है तो इसको लर्न कर लें, अदरवाइज़ इसको यहाँ से नोट कर लें, इसको याद कर लें। बाकी अगर कुछ बच्चे अपनी बुक से करना चाह रहे हैं तो उस अपनी बुक से आप लोग जो स्टैंडर्ड है उसको याद कर लें, और जो कोट्स हैं जो इस ऐसे में दी गई हुई हैं इनको वहाँ पर ऐड कर लें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज ऐसे। फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली आल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि कुछ जो लोग होते हैं तारीख का रास्ता बदल देते हैं। फ्यूअर स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, कुछ दुनिया के नक्शे में तब्दीली ले आते हैं। हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट, बड़ी मुश्किल से ही हम किसी को ये क्रेडिट दे सकते हैं कि किसी ने किसी कौम के लिए स्टेट जो है उसको पैदा किया हो। ग्रेट आर दोस, वो अजीम लोग होते हैं, अजीम नाम होते हैं। दैट स्टैंड आउट इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, जो तारीख के औराक पर लिखे जाते हैं। सच ट्रू सिंसियर एंड पेट्रियोटिक जो हीरोज़ हैं आर इंडीड द बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ये ह्यूमैनिटी के बेनिफैक्टर्स हैं। मिस्टर जिना इज़ आल्सो वन ऑफ दोज ग्रेट मैन, उन अजीम लोगों में से एक हैं हु हैव शेप द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने तारीख की जो शेप है उसको बदल दिया। ही इज़ माई नेशनल हीरो, बेस्ट पॉलिटिशियन and the most favorite personality in the history. Muhammad Ali Jinnah had all these qualities. He became the voice of 100 million Muslims, वो 100 million मुस्लिम की आवाज़ बने। fought for their religious, उनके मजहबी, उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए वो उन्होंने लड़ाई की। and yielded as much power as no single man ever had, और वो इतनी उन्होंने पावरफुल वो हो गए, कोई भी एक आदमी इतनी पावर को हासिल नहीं कर सकता था। येट फिर भी ही रिमेड अनकरप्टेड बाय दैट पावर, कि कभी भी उन्होंने अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ही अल्टर्ड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया के नक्शे को बदला। एंड क्रिएटेड अ सॉवरन इस्लामिक स्टेट, और एक जो थी इस्लामी जो रियासत थी उसकी बुनियाद रखी, उसको कायम किया। दस ही बिकेम अ लेजेंडरी फिगर इन आवर हिस्ट्री, इस तरह हमारी तारीख में वो एक लेजेंडरी फिगर बने। शेक्सपियर हैज़ राइटली सेड, शेक्सपियर ने जैसे कि सही कहा है, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ अजीम पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ओके जी, ये कोट आप लोगों ने अगर अपनी बुक से ऐसे याद करना है तो उसके स्टार्ट में आप लोगों ने लिख लेनी है। सम ग्रेट पीपल आर कॉल्ड हीरोज़ इन हिस्ट्री, कुछ अजीम जो लोग हैं उनको हम हीरोज़ इन हिस्ट्री कहते हैं। बिकॉज दे हैव अल्टर्ड द फेट ऑफ सो मैनी, बहुत सारे लोगों की किस्मत को उन्होंने बदला। एंड चेंज द डेस्टिनी ऑफ नेशंस। अ हीरो इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट करेक्टर, जो हीरो होता है वो बहुत बड़े किरदार का मालिक होता है। ही हैज़ ग्रेट करेज, कंट्रोल एंड गट्स टू लीड अदर्स, उसमें बड़ा हौसला होता है दूसरों को कंट्रोल करने का। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव पावर इन हिम, उसमें एक मजबूत कुव्वत इरादी होती है। हिज पर्सनैलिटी शोज़, उसकी पर्सनैलिटी ये दिखाती है दैट पर्सनैलिटी इज़ टू मैन वट परफ्यूम इज़ टू फ्लावर, कि जैसे खुशबू फूल के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से जो आपका किरदार है वो इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है। इट हैज़ बीन ट्रूली सेड हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन, कि तारीख स्वाय ग्रेट मैन की बायोग्राफी के कुछ नहीं है, कि हिस्ट्री में
ग्रेट लोगों का ही मेंशन उसका जिक्र किया जाता है। मिस्टर जना वॉज बॉर्न इन कराची ऑन 25th of December 1876. He received his early education at Karachi and Bombay. His father, Mr. Poonja Jinnah, was a rich merchant, के बहुत बड़े ताजर थे. He sent him to England for higher studies, के हायर स्टडीज़ के लिए आपको इंग्लैंड भेज दिया गया. He came back and started his practice as a lawyer in Karachi. कराची में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी. Then he moved to Bombay and became one of the leading lawyers. He always had a great interest in politics. पॉलिटिक्स में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. He joined the Indian National Congress. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. Quickly, बड़ी जल्दी, he realized that it was mainly a Hindu body and had no intention. उन्हें बड़ी जल्दी पता लग गया कि जो कांग्रेस थी बेसिकली ये हिंदुओं की जमात है. And had no intentions to improve the conditions of the Muslims community. और वो मुसलमानों की हालत बदलने का कोई इरादा नहीं रखती. Therefore, he resigned from the Congress. उन्होंने कांग्रेस को रिज़ाइन किया and joined the Muslim League. Shortly afterwards, इसके थोड़े अरसे बाद he was elected the president of the league. उनको अपनी इस लीग का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया. Under his leadership, a new hope sparked in the dead league and the Muslims truly responded to him. मुसलमानों ने बड़ा वार्म रिस्पॉन्स दिया. He was a hard-working individual even when a kid. Once he was studying till late at night when his aunt told him to go to get some sleep and inquired why he was still up and studying. Jinnah replied, "How can I become a great man if I don't burn the midnight oil?" अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं अजीम आदमी कैसे बनूँगा. In 1905, he came in contact with Gopal Krishna Gokal. Mr. Gokal was then the president of the Indian National Congress के वो थे. Like a true patriot, he became one of the stern supporters of Indian self-government. के वो इंडियन गवर्नमेंट के बने सपोर्टर्स. In 1909, he was elected to the newly created Indian Legislative Council, where he distinguished himself as a skillful parliamentarian. उन्होंने अपने आप को पार्लियामेंटेरियन के तौर पर साबित किया. इन द मीन टाइम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म. 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी. ही लेफ्ट द कांग्रेस एंड जॉइंड द मुस्लिम लीग. In 1913, he loved and married Ratan Bai, the daughter of Sir Dinshaw Petit. He worked day and night and assembled means gathered the Muslims on the platform of Muslim League. So Schiller rightly says, the impact of genius burns quicker than the lamp of the life. ओके जी, फर्स्ट सेकेंड ईयर ये हाफ ऐसे है, इसको आप लोगों ने लर्न करना है. इसका जो सेकंड हाफ है वो कल हम रीड करेंगे. और ऐसे को ऐसे ही आप लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखने हैं. इसको अच्छे तरीके से पढ़ो. अगर ये नहीं लर्न करना तो आपके अपनी बुक पे जो ऐसे है उसको याद कर लेना. उसमें ये जो कोट्स हैं इनको ऐड, मतलब ये जो फर्स्ट कोट है इसको बिल्कुल स्टार्ट में लिखना. सेकंड को भी इन कोट्स को आप लोगों ने उस ऐसे में ऐड कर लेना है. ओके जी, नो मूव टू योर इडियम्स. आज की आपकी इडियम्स हैं 211 to 220. लॉफिंग स्टॉक, हंसी का निशाना बनाना. दिस फैट मैन इज़ अ लॉफिंग स्टॉक ऑफ द विलेज. लीड समवन बाय द नोज, अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक. शी लीड्स हर हस्बैंड बाय द नोज, कि उसने अपने खामन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चला रही है. लीव इन द लर्च, मुसीबत में छोड़ देना. डू नॉट लीव योर फ्रेंड्स इन द लर्च, कि अपने दोस्तों को कभी भी मुसीबत में ना छोड़ो. लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर बाकी ना छोड़ना. शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू पास द एग्जामिनेशन. लेंड अ हैंड, मदद करना. गुड गर्ल्स लेंड देयर मदर्स अ हैंड इन द किचन, अच्छी जो लड़कियां होती हैं बावर्ची खाने में अपनी माओं की जो है वो हेल्प करती हैं. 216 पे लैंड एन ईयर, हमदर्दी से बात सुनना. दिस काइंड लेडी लैंड्स एन ईयर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर. लिक द डस्ट टू बाइट द डस्ट, खाक मरना नाकाम होना. हिज प्लान टू विन द रेस बीट द डस्ट. लॉयंस शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा. शी गॉट द लॉयंस शेयर फ्राम हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, कि उसे अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा मिला. लिव फ्राम हैंड टू माउथ, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना. ही अर्न्स अ लिटल एंड लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ. लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, अहमकों की जन्नत में रहना. टू पास द एग्जामिनेशन विदाउट हार्ड वर्क इज़ लाइक टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज.
ओके जी, सेकंड ईयर ये हमारे कुछ आज का टेबल है। ये आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। पिछले वीक हमने एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन किए थे, आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की एरर्स, प्रोनाउन का आपको पता है द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो उसकी जो एरर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टेबल को लर्न करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखने लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपके क्या हैं, फर्स्ट पर्सन है आपके आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन क्या, कौन कौन से आपके आई एंड वी। आई जो है वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है और वी जो है वो प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट पर्सन है आपके आई एंड वी, आई इज सिंगुलर एंड वी इज प्लूरल। सेकंड पर्सन आपके पास है यू सिंगुलर भी है एंड यू प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन आपके हैं सिंगुलर में है ही शी इट, ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं सिंगुलर में। थर्ड पर्सन जो प्लूरल है वो है दे। ओके जी, जरा पर्सन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में है आपके सेकेंड ईयर आई एंड वी। आई जो है वो सिंगुलर है, वी जो है प्लूरल है, दोनों जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, लेकिन सिंगुलर के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए हम वी का। सेकंड पर्सन जो है यू है, जो सिंगुलर भी है और जो प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे है, ही शी इट फॉर सिंगुलर और दे फॉर प्लूरल। अब जो प्रोनाउन के लिए ज़रूरी है कि आपने इन केसेस को याद करना है। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस भी। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है आपका पोजेसिव केस। ये आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लर्न करनी है। आई है सब्जेक्टिव केस, आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी और इसका पोजेसिव केस है माई एंड माइन। दोबारा से, आई जो है सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव एंड माई एंड माइन इज पोजेसिव। अब नेक्स्ट है हमारा वी इज ऑब्जेक्टिव केस। वी का वो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, और इसको ऑब्जेक्टिव इसकी जो कंडीशन होगी वो होगी अस एंड इसका पोजेसिव होगा और एंड ऑर्स। यू सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव भी इसका यू है और इसका जो पोजेसिव है इट वुड बी योर एंड योर्स। योर एंड योर्स ध्यान में रखना है कि इस ऑब्जेक्टिव कंडीशन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो यू के लिए वो यू ही है, सिर्फ पोजेसिव केस चेंज है, वो योर भी है एंड योर्स भी है। जब इसको प्लूरल सेंस में भी यू एंड यू वुड बी सेम एंड योर एंड योर्स। ओके जी, नेक्स्ट है ही हमारे पास। अब थर्ड पर्सन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ही जो है वो सब्जेक्टिव कंडीशन है, सब्जेक्टिव कंडीशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हिम है और हिम के बाद है हिज। क्या आएगा? ही, हिम, हिज। नेक्स्ट है शी, ऑब्जेक्टिव केस हर एंड हर्स। इट एंड इट्स, दे, देम एंड देयर और देयर एंड देयर्स। ओके जी, ये टेबल था फॉर सेकेंड ईयर जो मैंने आपसे डिस्कस करना था। बच्चों आपने इस टेबल को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आप इस टेबल को याद कर लोगे तो आपकी जो एरर्स हैं प्रोनाउन की, आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे। फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है ही शी इट एंड दे। आगे इनके केसेस है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। आपने टेबल ऐसे याद करना है। आई का ऑब्जेक्टिव क्या है? मी, पोजेसिव क्या है? माई एंड माइन। वी, अस, आवर एंड आवर्स। यू, योर एंड योर्स। ही, हिम, हिज। शी, हर एंड हर्स। इट, इट्स। दे, देम एंड देयर्स। ओके जी, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं आज के लेसन का। कि आज का लेसन है आप लोगों का बेटा, आप लोगों ने ये हाफ ऐसे लर्न करना है, माई हीरो इन हिस्ट्री। अगर आपका ये याद करना है तो आप इसको लर्न कर लें, अदरवाइज़ आपकी बुक पे भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड जो है उसको लर्न कर लें। उसमें जो इस ऐसे में जो कोट दी हुई हैं उनको आप अच्छे तरीके से ऐड कर लें। फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आगे हैं आप लोगों के ईडियम्स 2:11 से 2:20 तक। लाफिंग स्टॉक से लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसके पहले आप लोगों ने याद करने के पर्सन्स कितने होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या है? आई, और प्लूरल क्या है? वी। और सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है। थर्ड पर्सन में
सिंगुलर क्या है, ही शी इट, एंड उसकी प्लूरल सेंस में क्या है, दे। फिर आगे आप लोगों ने इनके केसेस, सब्जेक्टिव केस आई का क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसका पोजेसिव केस, इसी तरह से आप लोगों ने इस टेबल को लर्न करना है और बड़े ही ध्यान से लर्न करना है। ओके जी, एनफ फॉर टुडे।